हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो रेंसिडिटी क्या है? जब हम भोजन को जो कि फैट और ऑयल से बने होते हैं बहुत देर तक के लिए खुला छोड़ देते हैं, यानी कि वो बासी हो जाता है, तो उसमें बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी स्पेशली फैट और ऑयल या फैट और ऑयल से बनी हुई चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, फैट और ऑयल का स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है। रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसके चलते बैड स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और फूड का टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो आइए हम देखते हैं। रेंसिडिटी रिफर्स टू स्पॉयलेज ऑफ फूड। स्पॉयल का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना। तो हमारा भोजन खराब हो जाता है रेंसिडिटी के कारण और वो कंजम्पशन के योग्य नहीं रहता, मतलब खाने के योग्य नहीं रहता। अगर हम ऐसा भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अगर रेंसिडिटी हो गई तो उस भोजन से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी और उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, मतलब खट्टा हो जाएगा। टर्म रैंसिड स्पेशली अप्लाइज टू फैट्स एंड ऑयल्स। तो रैंसिड टर्म स्पेशली फैट और ऑयल के लिए यूज किया जाता है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल एंड रिजल्टिंग सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड इज नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर फूड मटेरियल्स मेड अप ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है इस रेंसिडिटी के प्रोसेस में। तो पूछा जाता है रेंसिडिटी जो है किस तरह की प्रोसेस है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, रिडक्टिव। तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसमें फैट और ऑयल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाता है या फैट और ऑयल से बनी हुई चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रेंसिडिटी इज ब्यूटारिक एसिड। जब फैट और ऑयल की रेंसिडिटी होती है तो उसमें एक मेन प्रोडक्ट बनता है ब्यूटारिक एसिड, जो कि अनप्लीजेंट स्मेल क्रिएट करता है और जिसकी वजह से फूड का टेस्ट रेंसिड हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है। इट इज़ डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वे एसिड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा हमारा एक है ओलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, एराकिडोनिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड जो हैं वहीं पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पर सी बॉन्ड के बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन यहीं पर आकर जुट जाती है। एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ से जुड़ जाती है ऑक्सीजन। तो अब इसमें फैट और ऑयल, फैट हायर चेन फैटी एसिड जो है हायर चेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जब इनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है तो ये लो चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंसिडिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेंसिडिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेंसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों? हमने देखा है गर्मियों में जब हम भोजन को फ्रिज के बाहर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर रेंसिडिटी को प्रमोट करता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेंसिडिटी जल्दी होगी। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड।
अगर हम ज़्यादा समय के लिए किसी भोजन को बाहर रखेंगे, खुला रखेंगे, तो उसमें रेंसिडिटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा देर तक हम रखेंगे तो रेंसिडिटी जल्दी हो जाएगी। रेंसिडिटी के लिए ऑक्सीजन मेन फैक्टर है, क्योंकि यही ऑक्सीजन है जो फैट और आयल से आकर के जुड़ता है और स्लो ऑक्सीडेशन कर देता है फैट और आयल का। तो ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, रेंसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। लाइट भी रेंसिडिटी को प्रमोट करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आप घर में ख़रीद के लाते हैं, उन पे लिखा रहता है कीप इन डार्क प्लेस, कृपया इन्हें अंधेरे में रखें। तो लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की ऊर्जा है। जब वो फूड मटेरियल पर पड़ती है तो उसमें फैट और आयल का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो प्रमोट हो जाता है, वो ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। फिफ्थ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई। आप जानते हैं कि हमारा भोजन अगर उसमें माइक्रोब्स पहुंच गए, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, तो वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। आपने फूड पॉइजनिंग भी पढ़ा है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया अगर भोजन में पहुंच गया तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसा भोजन खाने से आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो माइक्रोब्स की एंट्री जितनी ज़्यादा होगी, भोजन फैट और आयल से बनी हुई चीज़ों की रेंसिडिटी उतनी तेज़ हो जाती है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा, मॉइस्चर मीन्स होता है वाटर के मॉलिक्यूल, तो जितना ज़्यादा नमी प्रेजेंट रहेगी रेंसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, हमारा भोजन उतनी जल्दी रेंसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयरन, Fe, आयरन, Zn, जिंक। आयरन एंड जिंक, तो आयरन और जिंक ऐसे एलिमेंट हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट हो गए तो ये रेंसिडिटी को प्रमोट करते हैं, मतलब रेंसिडिटी ज़्यादा होगी। तो आयरन और Zn, जिंक के प्रेजेंस में रेंसिडिटी इन्हांस हो जाती है, मतलब काफ़ी स्पीड से रेंसिडिटी जल्दी हो जाती है। अब हमें देखता है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब रेंसिडिटी अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। एडिंग इनर्ट गैसेज, मतलब फूड मटेरियल जो हमारे हैं जो फैट और आयल से बने हुए हैं, तो उनमें इनर्ट गैसेज मतलब ऐसी गैसेज भर दें जो जल्दी से रिएक्ट ना करें। जैसे आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट वो फूला हुआ रहता है तो उसमें हवा भरी रहती है। हवा का मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह काम करती है। वो हमारे फैट और आयल से बनी हुई चीज़ों को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने नहीं देता, तो हमारा चिप्स बहुत दिनों तक सही बना रहता है। अगर उसी चिप्स को हम खोल कर रख दें, रैपर को खोल करके, आपने देखा होगा नमकीन या चिप्स के पैकेट को रैपर को चीर कर खोल के रख दीजिए, तो एक ही दिन में उससे फाउल स्मेल या बैड स्मेल आने लगती है नमकीन या चिप्स के पैकेट से। तो वो रेंसिडिटी उसमें हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच जाती है और फैट और आयल, आप जानते हैं नमकीन और चिप्स तेल में छान कर बनाया जाता है, तो आयल का स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे उससे बैड स्मेल आने लगती है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसे मटेरियल जो ऑक्सीजन को फूड मटेरियल के संपर्क में ना आने दें, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं। तो फैट्स और आयल का ऑक्सीडेशन जब स्लो हो जाता है तो हमारा फूड मटेरियल जो कि फैट और आयल से बना है वो बहुत दिनों तक सेफ रहता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसमें है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और दूसरा BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि फूड मटेरियल में सप्लीमेंट के रूप में डाले जाते हैं। तो इनका काम क्या है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। दीज कंपाउंड स्लोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो फैट और आयल का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो स्पीड से होता है, तो फूड मटेरियल जल्दी ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि फूड मटेरियल जो कि फैट और आयल से बने हैं उनके लो टेम्परेचर पर रख दीजिए फ्रिज के अंदर। तो लो टेम्परेचर पर जब हम रख देंगे तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते, इसलिए हमारा भोजन जल्दी से ख़राब नहीं होता। यहाँ पर आपने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर रहेंगे तो भी रेंसिडिटी स्पीड से होती है। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब हम इस तरह की पैकिंग करें जिसमें से पूरी एयर सक करके बाहर निकाल दें। तो जब पूरी एयर सक करके बाहर निकाल देंगे तो आप जानते हैं नेचुरल एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, तो उसके साथ ऑक्सीजन को भी हम जब बाहर निकाल देंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पर रहेगी नहीं, तो फूड मटेरियल जो पैक्ड है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेस। तो हमने आपको बताया लाइट के प्रेजेंस में रेंसिडिटी प्रमोट होती है या इन्हांस हो जाती है, तो अगर उसे डार्क प्लेस में रखेंगे तो रेंसिडिटी स्लो हो जाएगी।
नेक्स्ट है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। किसी फूड मटेरियल को जो कि फैट और ऑयल से बना हुआ है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। कहने का मतलब उसमें बाहर से एयर की एंट्री ना हो सके तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा नहीं, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है बाय यूजिंग O2 स्कैवेंजर। O2 स्कैवेंजर का मतलब होता है ऐसे केमिकल कंपाउंड जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं O2 स्कैवेंजर। ऐसे कंपाउंड है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर, जिसे हम घरों में रखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। और एक है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको किसी भी फूड मटेरियल के पैकिंग के अंदर छोटे से पैकेट के रूप में रख देते हैं, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की एंट्री होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके चलते वो ऑक्सीजन फूड मटेरियल के संपर्क में नहीं जाती, तो हमारा भोजन रैंसिड नहीं होता। अब मोस्ट ऑफ O2 स्कैवेंजर जो हैं उनमें कौन सा केमिकल रखा जाता है? जनरली NaCO3 और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और उसमें मिक्सचर के फॉर्म में रहता है फेरस कार्बोनेट और मेटल हैलाइड्स। किसी भी मेटल का हैलाइड, जैसे कोई भी मेटल है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके हैलाइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो ये उसमें इंग्रेडिएंट के रूप में डले रहते हैं, तो रैंसिडिटी को स्लो डाउन कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग रैंसिड फूड। अगर हम रैंसिड फूड को खा लिए तो क्या होगा, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होंगे? इमीडिएट हार्म एंड इलनेस, तुरंत नुकसान होगा और शरीर में बीमारी हो जाएगी। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन या डिफरेंट टाइप की डिजीजेज बॉडी में हो सकती हैं रैंसिड फूड लेने से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करेगा। इंक्रीजेज हार्ट डिजीजेज, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बीपी का फ्लक्चुएट करना, बीपी का हाई हो जाना, लो हो जाना, हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना। एथेरोस्क्लेरोसिस, इससे आर्टरीज की इनर लाइनिंग में फैट का डिपोजिशन हो जाता है और उससे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है, तो बीपी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। कार्सिनोजन मीन्स होता है कैंसर जनरेटिंग एलिमेंट। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट मतलब अगर हम रैंसिड फूड कंज्यूम करते हैं तो चांसेज हैं बॉडी में कैंसर हो जाने के। तो दिस वाज ऑल अबाउट रैंसिडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रैंसिडिटी, preventive measures of rancidity and harmful effects of consuming rancid food.